औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर 2025 बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे आज, जिसका पहला क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 ऑर्गेनल्स बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड 3 ऑर्गेनल्स बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हमें उन ऑर्गेनल्स के बारे में बताना है जो सिंगल मेम्ब्रेन है और जो डबल मेम्ब्रेन है। तो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स में सबसे पहले लाइसोसोम्स है, पेरोक्सीसोम्स है और गोल्गी अपरेटस है। और डबल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया आता है, क्लोरोप्लास्ट है और न्यूक्लियस है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 एक और दिया गया है मॉडल पेपर में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लिस्ट 6 फीचर्स ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। 6 जो है वो आपको फीचर्स 6 करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं जो कि सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स में मौजूद होते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम्स मौजूद होते हैं जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। रिप्रोड्यूस विया स्पोर्स, इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो चूंकि सीड्स मौजूद नहीं होते हैं इसलिए इनमें रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए से होती है। डोमिनेंट स्पोरोफाइट जनरेशन में जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट होती है, जबकि गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट नहीं होती है इसमें। फिर इसका चौथा जो है वो फीचर ये है कि रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इन प्लांट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए जो इनमें स्पर्म होता है, फ्लैजिलेटेड स्पर्म, उन्हें स्विम करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो फीचर है उसका यह है कि ट्रू रूट सिस्टम्स एंड लीव्स, इनमें बाकायदा एक पूरा रूट सिस्टम और लीव्स मौजूद होते हैं जिन्हें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि protease are used in washing powder. How would it remove a blood stain on clothes? Why these washing powders are recommended to use for use at low temperature? तो यहाँ दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि वॉशिंग पाउडर के अंदर प्रोटीएज जो इस्तेमाल किए जाते हैं उससे ब्लड स्टेन को कैसे रिमूव किया जाता है क्लॉथ्स में से। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप प्रोटीएज इस्तेमाल करते हैं या ये वाला वॉशिंग पाउडर जिसमें प्रोटीएज मौजूद होते हैं इसे इस्तेमाल करते हैं तो क्यों रिकमेंड किया जाता है कि आप लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो कपड़ों को वॉश करें। प्रोटीएज बेसिकली एक एंजाइम्स है जिसका फंक्शन ये होता है कि वो बेसिकली जो है ना वो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीएज एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीएज इज एन एंजाइम्स इंक्लूडेड इन मैनी बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स। प्रोटीएज वो एंजाइम है जिसको बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम ये होता है कि ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन बेस्ड स्टेन को, यानी जो ऐसे स्टेन्स जिसमें प्रोटीन मौजूद होती है, जैसे ब्लड का स्टेन है, स्वेट है, फूड हैं जिनमें एग्स और मिल्क वगैरह होती है जिनमें प्रोटीन मौजूद होती है। इस तरह के धब्बे अगर किसी चीज़ पर पड़ जाएं तो उनको रिमूव करने के लिए ऐसे वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें प्रोटीएज मौजूद होते हैं। तो ब्लड स्टेन्स कंटेन प्रोटीन्स मेनली हीमोग्लोबिन। जो ब्लड स्टेन जो है, जो खून के जो दाग होते हैं उनमें चूंकि प्रोटीन और हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, तो जब प्रोटीएज वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है तो ये ब्रेक कर देता है उस प्रोटीन को छोटे स्मॉलर वाटर सॉल्युबल फ्रैगमेंट्स में, जिसकी वजह से वो वॉश हो जाते हैं इजीली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हाई टेम्परेचर यूज़ करने से क्यों मना किया जाता है, लो टेम्परेचर पे क्यों कपड़े धोने के लिए कहा जाता है। इसलिए क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये जो एंजाइम है ये डीनेचर हो जाता है, यानी अपनी शेप को चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। इसलिए जब इस तरह के वॉशिंग पाउडर से कपड़ों को वॉश करने किया जाता है तो जो टेम्परेचर है वो लो रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ साइंटिस्ट इज ट्राइंग टू फाइंड बेस्ट लाइट कलर्स फॉर मैक्सिमम यील्ड, व्हिच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ग्राफ विल बी रेफर्स गिव रीजन। आपको क्वेश्चन में जो मॉडल पेपर दिया गया है उसमें आपको एक ग्राफ शो किया गया है और उस ग्राफ में आपसे पूछा गया है कि जो साइंटिस्ट है अगर बेस्ट लाइट कलर मैक्सिमम यील्ड के लिए कोई लाइट कलर इस्तेमाल करता है तो उसमें किस तरह का स्पेक्ट्रम ग्राफ बनना चाहिए। तो उसका जो स्पेक्ट्रम ग्राफ है उसका नाम एक्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ है। और फिर आपसे आगे पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ग्राफ विल बी रेफर गिव रीजन अपना जो है वो वजह भी बताएं। तो इसके रीजन में ये आएगा कि इट डायरेक्टली लिंक्स लाइट वेवलेंथ्स टू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी और इट शोज विच लाइट कलर गिव्स द हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ग्राफ जो है वो ये शो करता है कि कौन सा कलर जो है उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो हाई होता है, मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वाई एक्यानोडर्म्स आर कंसिडर क्लोज टू कॉर्डेट्स ऑल्दो दे हैव मैनी सिंपलेस्ट सिस्टम्स, गिव 3 रीजन। एक्यानोडर्म्स को कॉर्डेट्स के करीब करीब क्यों जो है वो समझा जाता है, जबकि एक्यानोडर्म्स का जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो एक्यानोडर्म्स आर कंसिडर क्लोज टू कॉर्डेट्स बिकॉज ड्यूट्रोस्टॉम्स डेवलपमेंट
कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इक्यानोडर्म्स को जो है वो कॉर्डेट्स के करीब समझा जाता है, यानी उनके जैसा समझा जाता है। तो ड्यूटरस्ट्रॉम डेवलपमेंट्स में इन बोथ द ब्लास्टोपोर्स becomes the anus during embryonic development। जो ड्यूटेरियस स्ट्रॉम डेवलपमेंट है दोनों में, कॉर्डेट्स में भी और कैनोडर्म्स में भी होती है। इस वजह से जो है वो इन दोनों को नियर समझा जाता है, क्लोजली नियर। सिमिलर एम्ब्रियोलॉजी, दोनों की जो एम्ब्रियोलॉजी है वो सिमिलर है, और जेनेटिक एविडेंस मिलते हैं, यानी डीएनए की स्टडी करने से पता चलता है कि इनके जो इंसिस्टर्स थे वो कॉमन थे। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट है कि वाई माइस वर किल्ड बाय नॉन वायलेंट टाइप आर बैक्टीरिया इन लास्ट स्टेप ऑफ ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्रिफ्स के एक्सपेरिमेंट का लास्ट जो स्टेप था उसमें क्यों जो है वो माइस किल हो जाते हैं अगर हम वायलेंट टाइप आर बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। तो इन द लास्ट स्टेप ऑफ ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट माइस वर किल्ड बाय नॉन वायलेंट टाइप। जो ग्रिफ्स का एक्सपेरिमेंट था उसका जो आखिरी स्टेप था उसमें जो नॉन वायलेंट टाइप बैक्टीरिया आर हैं, यानी नॉन वायलेंट हैं, उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उन बैक्टीरिया को भी जब माइस के साथ जो है वो रिएक्शन करवाया गया तो वो माइस किल्ड हो गए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्यों हुए। तो बैक्टीरिया आफ्टर मिक्सिंग विद देम विद हीट किल्ड वायलेंट टाइप एस बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जब उन बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया के साथ, वायलेंट बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया गया था, तो उन दोनों के दरमियान में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया, जिसकी वजह से हीट किल्ड टाइप एस बैक्टीरिया जो थे, जो नॉर्मली डेडली रेजिस्टेंट थे, देयर डीएनए इनटू मिक्सचर, उनका मिक्सचर जो है वो वहाँ ट्रांसफर हो गया। एंड द लाइव टाइप आर बैक्टीरिया नॉर्मली हार्मलेस एब्जॉर्ब द डीएनए फ्रॉम द डेड एस बैक्टीरिया। एस बैक्टीरिया से उन्होंने, हार्मलेस जो बैक्टीरिया थे उन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया जो है वो उससे डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया। एंड दिस डीएनए कंटेन्स जीन्स दैट मेड द एस बैक्टीरिया वायलेंट। अब ये जो डीएनए है उसके अंदर एक्स बैक्टीरिया वायलेंट के जीन्स मौजूद हैं जो कि डिजीज पैदा करते हैं। एज अ रिजल्ट द आर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वायलेंट एस टाइप बैक्टीरिया एंड किल्ड द माइस। जिसकी वजह से जब आर बैक्टीरिया को माइस के साथ जो है वो रिएक्शन करवाया गया तो जो माइस थे वो किल्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन नॉर्मल एंड सिकल सेल हीमोग्लोबिन। जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो नॉर्मल में जो डीएनए का सीक्वेंस है वो कैसा होता है, और अगर उसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है या उसमें कोई चेंजेस आ जाती है तब जो है वो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ एक बीमारी सिकल सेल हीमोग्लोबिन का जिक्र किया गया है। इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन अ सिंगल अमाइनो एसिड चेंज। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सिंगल एक अमाइनो एसिड जिसमें चेंजेस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, वो है ग्लूटामिक एसिड टू विलाइन, यानी ग्लूटामिक एसिड विलाइन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 6th पोजीशन पर होता है। कॉजेज द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म क्लम्प्स। इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन्स हैं वो क्लम्प्स बना लेते हैं, लीडिंग टू सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स की शेप है वो बहुत नैरो हो जाती है, सिकल टाइप हो जाती है। एंड दिस शोज दैट द करेक्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज एसेंशियल। जो ये बात बताती है कि जो अगर करेक्ट अमाइनो एसिड होगा तो वो बहुत ज़रूरी है ताकि अपना हीमोग्लोबिन जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई एचआईवी वायरस कंटेन्स 2 एंजाइम्स, व्हाट विल हैपन इफ एचआईवी वायरस विदाउट दीस एंजाइम्स। एचआईवी वायरस क्यों जो है वो उसमें 2 एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और क्या होगा अगर हम इस एचआईवी वायरस में से इस एंजाइम्स को निकाल देंगे। तो एचआईवी कंटेन्स 2 मेन एंजाइम्स। एचआईवी में कौन कौन से 2 मेन एंजाइम्स होते हैं, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरा होता है इंटीग्रेज। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज का फंक्शन क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो हेल्प करता है कन्वर्ट द वायरल आरएनए इनटू डीएनए। जो आरएनए होता है उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, और इंटीग्रेज जो है हेल्प इंसर्ट दिस वायरल डीएनए इनटू द होस्ट सेल डीएनए। इंटीग्रेज जो है वो हेल्प करता है वायरल डीएनए को होस्ट सेल डीएनए में एंटर होने में। तो अगर एचआईवी लैक दिस एंजाइम्स, अगर एचआईवी में ये एंजाइम्स मौजूद नहीं होंगे तो इट कुड नॉट रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट विदाउट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इट कांट मेक डीएनए फ्रॉम इट्स आरएनए विदाउट इंटीग्रेज। वो उस तरह से आरएनए से डीएनए बना नहीं सकेगा और ना ही ट्रांसफर हो सकेगा, एंड इट कांट इंटीग्रेट इट्स डीएनए इनटू होस्ट जीनोम, और होस्ट जीनोम में वो डीएनए इंटीग्रेट नहीं हो सकेगा, उसमें जा नहीं सकेगा। एंड एज अ रिजल्ट द वायरस वुड बी अनएबल टू मल्टीप्लाई एंड कॉज इन्फेक्शन, जिसकी वजह से वायरस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा और इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन फोटो पीरियोडिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म। तो फोटो
Periodism is the response of plants to the length of day and light. फोटोपीरियोडिज्म में जो रात और दिन की का दौरानिया होता है, यानी रात का कितना टाइम है और दिन का कितना टाइम है, वो प्लांट के ऊपर या प्लांट की फ्लावरिंग के ऊपर अफेक्ट करता है और डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग, मतलब प्लांट्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, जिनमें कम सूरज की रोशनी चाहिए होती है जिन्हें, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा सूरज की रोशनी दरकार होती है, वो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं. इसी तरह से फोटोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल स्टेम बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट. फोटोपीरियोडिज्म जो है वो कैसे अफेक्ट करता है, वो प्लांट की ग्रोथ की मूवमेंट के ऊपर अफेक्ट करता है, यानी जिस तरफ लाइट की डायरेक्शन होगी, प्लांट्स की जो स्टेम की डायरेक्शन है या फ्लावर की जो डायरेक्शन है वो उस तरफ को मूव कर जाएगी, तो इसकी मूवमेंट जो है वो फोटोट्रोपिज्म के ऊपर जो है वो अफेक्ट करती है. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो किस तरह ऑटोट्रॉफिक नेचर होते हैं. ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं. तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे मेक देयर ऑन फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ सनलाइट. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो कि अपना फूड खुद तैयार करते हैं केमिकल एनर्जी से, बजाय इसके कि वो सनलाइट से अपना फूड तैयार करें. दे ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और आयरन एंड यूज द एनर्जी रिलीज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये किस तरह से फूड तैयार करते हैं अपना, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, आयरन है. इनको इस ऑक्सीडाइज करके इस एनर्जी को, जो कि एनर्जी रिलीज होती है, इसे कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. सिंस दे डोंट रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एंड कांट प्रोड्यूस इट देमसेल्व्स. ये किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके फूड के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं, इन्हसार नहीं करते हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड ऑटोट्रॉफ्स. खुद अपना फूड तैयार करते हैं, इसलिए इसे ऑटोट्रॉफ्स कंसिडर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट 6 फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स व्हिच हेल्प देम टू अडैप्ट लैंड हैबिटेट. ब्रायोफाइट्स के वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं लैंड पर, ज़मीन पर रहने में. तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनमें है गैमेटोफाइट डोमिनेंट लाइफ साइकिल. इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती है, जो कि सूटेड होती है लैंड कंडीशंस के लिए. प्रोटेक्टिव क्यूटिकल्स हैं, रिड्यूसेस वाटर लॉस. इसमें जो है वो पानी कम से कम लॉस होता है, कम से कम ज़ाया होता है. राइजोइड्स एंकर द प्लांट एंड एब्जॉर्ब वाटर. राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो प्लांट को पकड़ के रखने में और पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. मॉइस्चर डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन होती है. स्पर्म नीडेड वाटर टू रीच द एग. डेसिकेशंस टॉलरेंस कैन सर्वाइव डाइंग आउट बाय एंटरिंग डॉर्मेंसी. एंड सिंपल वैस्कुलर टिश्यूज अलाउ लिमिटेड वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट. इसमें सिंपल वैस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम्स होते हैं, जिनका फंक्शन ये होता है कि वो प्लांट को, वाटर को और फूड को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें. क्वेश्चन नंबर 6 है नेम 3 केमिकल मेथड्स एंड 3 फिजिकल मेथड्स यूज्ड टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया. 3 केमिकल और 3 फिजिकल मेथड्स पूछे गए हैं कि आप किस तरह से हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं. तो केमिकल मेथड में हम डिसइंफेक्टेंट को इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं और एंटीसेप्टिक को इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए. डिसइंफेक्टेंट्स केमिकल्स होते हैं जैसे ब्लीच है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरिया किल हो सके सरफेस के ऊपर से. एंटीबायोटिक्स जो है वो ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जैसे पेनिसिलिन है, मोक्सिलिन है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन किल कर देती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में से. और एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं जैसे आयोडीन अल्कोहल होते हैं, ये किसी भी जख्म के ऊपर या किसी इंजरी के ऊपर लगाया जाता है, जो कि अप्लाइड किया जाता है लिविंग टिश्यूज़ पे ताकि इन्फेक्शन रिड्यूस हो सके, कम से कम हो सके. फिर फिजिकल मेथड है. फिजिकल मेथड्स में हीट अप किया जाता है किसी भी चीज़ को, जैसे बॉइलिंग की जाती है पानी की ताकि उसमें से जर्म्स ख़त्म हो जाएं. पेस्चराइजेशन है या ऑटोक्लेविंग किल्स बैक्टीरिया बाय डीनेचर प्रोटीन्स. रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट लाइट और आयोनाइजिंग रेडिएशन डैमेज बैक्टीरियल डीएनए प्रिवेंटिंग रेप्लिकेशन. रेडिएशन से जो है वो क्या होता है, ये जो लाइट है, यूवी लाइट जो होती है वो बैक्टीरिया के डीएनए को रेप्लिकेट नहीं होने देती है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया किल हो जाता है. फिल्ट्रेशन है फिजिकल
physically removes bacteria from liquid or air using filters with tiny pores। फिल्ट्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है ताकि फिजिकली जो है वो बैक्टीरिया को रिमूव कर सकें लिक्विड्स, किसी भी लिक्विड में से और हवा में से, फिल्टर को इस्तेमाल करते हुए जिसमें टाइनी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं मौजूद। ये हमारा जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो कि हमारे मॉडल पेपर में हमसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से लेकर जो 14 क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो मैं सारे आपको बता दूंगी कि क्या क्या उनके आंसर हैं। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।